हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज मंगलवार 18 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 38। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। इसके साथ ही बच्चों, आप ये वर्कशीट स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिए, जिससे कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप वीडियो को फिर से प्ले करके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेना है और यहाँ पर आपके जो भी क्लास टीचर है उनका नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब चलिए देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया है। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में एक रूम दिया हुआ है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, उनके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मदर कुछ बुन रही हैं और दादी माँ कुछ पढ़ रही हैं बुक में, और इसके साथ ही यहाँ पर एक डॉग है और साथ में यहाँ पे दो थीव्स हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए इनको हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वोकैबुलरी। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी क्या है? ये वोकैबुलरी वो शब्द हैं जो आपके इस पिक्चर के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम एक एक करके देख लेते हैं और इनकी हिंदी भी जान लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला है सिटिंग रूम। ठीक है, सिटिंग रूम की हिंदी होती है बैठक। ठीक है, तो जहाँ पर ये सब लोग बैठे हैं इसको क्या बोलेंगे? बैठक। इसके बाद दूसरे नंबर पे है आर्म चेयर। आर्म चेयर क्या होती है? हाथ कुर्सी। बच्चों, हाथ कुर्सी वो होती है जहाँ पर आप अपने हाथ रख के आराम से बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी जहाँ पर फादर बैठे हुए हैं, ये है आपकी आर्म चेयर, हाथ कुर्सी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है सोफा। तो सोफा तो आप लोग जानते हैं, जहाँ पे कि मदर और ग्रैंड मदर बैठी हुई हैं, वो क्या है? आपका सोफा। उसके बाद चौथे नंबर पे है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या बोलते हैं? अखबार। ठीक है, ये रहा आपका अखबार जो यहाँ पे फादर पढ़ रहे हैं। उसके बाद है पांचवें नंबर पर कैबिनेट। कैबिनेट की हिंदी क्या है? पेटिका। पेटिका कहाँ पर है? यहाँ पे ये आपके पीछे की साइड आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है आपकी पेटिका जहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। उसके बाद छठे नंबर पे है टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन को आपको पता ही है टेलीविजन क्या होता है। ये जो बच्चे हैं ये बैठ के क्या देख रहे हैं? ये टेलीविजन देख रहे हैं। ये रहा आपका टेलीविजन। उसके बाद सातवें नंबर पे क्या है? रेडियो। ठीक है, रेडियो आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो पीछे ये जो आदमी है इसने क्या पकड़ा हुआ है? इसने रेडियो पकड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आठवें नंबर पे है थीफ। थीफ मतलब क्या होता है? चोर। ठीक है, यहाँ पर आप पीछे जो दो आदमी देख रहे हैं ये दोनों क्या है? चोर हैं। ठीक है, उसके बाद नौवें नंबर पे है मास्क। मास्क मतलब क्या होता है? नकाब। ठीक है, इन्होंने अपने आंखों पे मास्क लगाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं चोर ने। ठीक है, तो ये क्या लगाया उन्होंने? मास्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं नकाब। उसके बाद 10वें नंबर पे है नाइट। नाइट मतलब होता है बुनना। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो मदर है बच्चों की, जो मम्मी है, ये कुछ बुन रही हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नाइट शब्द यूज हुआ है और नाइट मतलब होता है बुनना। उसके बाद 11वें नंबर पे है स्टील लिखा हुआ है। ठीक है, स्टील मतलब होता है चुराना। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पीछे ये दो चोर हैं, जो थीव्स है, ये कुछ सामान चुरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शब्द यूज हुआ है स्टील, जिसका मतलब होता है चुराना। उसके बाद है 12वें नंबर पे नोटिस। नोटिस मतलब होता है सूचना। ठीक है, सूचना शब्द किस तरह से यूज हुआ है इस पिक्चर में कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब लोग जो है वो अपने अपने काम में बिजी हैं, किसी का पीछे ध्यान नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब किसी ने नोटिस ही नहीं किया है कि उनके रूम में, उनके घर में चोरी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है नोटिस शब्द, जिसका मतलब होता है सूचना। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है मेक द सेंटेंसेस, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, किस चीज़ का यूज़ करके? इन तीन बॉक्सेस का यूज़ करके। ये रहा आपका पहला बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स और ये है आपका थर्ड बॉक्स। ठीक है, आपको इन बॉक्सेस का यूज़ करके यहाँ पे 4 सेंटेंस एटलीस्ट बनाने हैं। ठीक है, तो जिसमें से आप कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने फर्स्ट ले लिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आई। ठीक है, यहाँ पे आंसर में मैंने लिख दिया आई। उसके बाद क्योंकि सेकंड वाले बॉक्स में एक ही लाइन दी हुई है, तो यहाँ पर हम इसको ले लेंगे डू नॉट नो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया डू नॉट नो। ठीक है, अब जब तीसरे बॉक्स में हम आएंगे तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी लाइन ले सकते हैं, मतलब ज़रूरी है कि आप पहली लें या दूसरी लें, आप जो आपको लाइन सही लग रही है वो आप लेके अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहली लाइन है व्हाट इज़ हैपनिंग, वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो मेरा पहला सेंटेंस बन गया है आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, मतलब कि मैं नहीं जानता क्या चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड लाइन से आप बना लेंगे द पीपल इन द रूम, तो उसी प्रकार से यहाँ पर द पीपल इन द रूम। उसके बाद सेकंड बॉक्स का डू नॉट नो,
और उसके बाद थर्ड बॉक्स में सबसे लास्ट लाइन है व्हेन द विजिटर्स केम। ठीक है, तो ये आपका थर्ड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से आप थर्ड सेंटेंस बना लेंगे वी डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर। उसके बाद फोर्थ बना लेंगे रमेश एंड सुरेश डू नॉट नो हु इज देयर। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे 4 सेंटेंसेस बना लेंगे। ठीक है, इसमें तीसरे वाले जो लाइन है उसका मतलब है कि हम नहीं जानते कि चोर कहाँ है, और फोर्थ लाइन का मतलब है रमेश एंड सुरेश नहीं जानते कौन यहाँ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है आंसर द क्वेश्चंस, मतलब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। जिसमें आपका पहला है आर द 2 चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविजन। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो 2 बच्चे हैं वो टेलीविजन देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम पिक्चर में देखते हैं कि यहाँ पे पता चल रहा है देखिए कि 2 बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके आंसर में लिख देंगे यस द 2 चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर बी। फिर आगे लिखा है वेयर आर दे, मतलब कि वे कहाँ हैं, मतलब वे कौन, बच्चे कहाँ हैं। ठीक है, तो बच्चे कहाँ पे हैं, बच्चे हमारा कहाँ बैठे हुए हैं, सिटिंग रूम में। तो इसी पे हम इसका आंसर लिख देंगे दे आर इन द सिटिंग रूम, मतलब कि वो कहाँ हैं, वे सिटिंग रूम में हैं। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं सी में हमें क्या दिया हुआ है, हु इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, मतलब कि आर्म चेयर पे कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर्म चेयर पे कौन बैठे हुए हैं, फादर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द चिल्ड्रंस फादर इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, मतलब कि जो बच्चों के पिताजी हैं वो बैठे हुए हैं आर्म चेयर पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि व्हाट इज द ओल्ड वुमन डूइंग, मतलब कि जो बूढ़ी औरत है वो क्या कर रही हैं। तो ये रही बूढ़ी औरत, ये नीचे देखकर यहाँ पर कुछ पढ़ रही हैं, मतलब इनकी किताब टेलीविजन के पीछे छुपी हुई है, तो ये कुछ पढ़ ही रही हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द ओल्ड वुमन इज रीडिंग समथिंग, मतलब कि ओल्ड वुमन कुछ पढ़ रही है। अब वो कोई बुक भी हो सकती है, कोई मैगजीन भी हो सकती है, कोई नोवेल भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे समथिंग वर्ड का प्रयोग किया है कि वो कुछ पढ़ रही हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे लिखा है वेयर इज द डॉग, मतलब कि डॉग कहाँ है। तो डॉग भी कहाँ पर है, आपका सिटिंग रूम में है, लेकिन वो किसके साइड में बैठा हुआ है, वो आर्म चेयर के साइड में बैठा हुआ है। आंसर में लिख देंगे द डॉग इज सिटिंग बिसाइड द आर्म चेयर, मतलब कि डॉग कहाँ बैठा हुआ है, वो आर्म चेयर के साइड में बैठा हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। इज द कैबिनेट इन द फ्रंट ऑफ द सोफा, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है जो कैबिनेट है, मतलब ये रहा आपका कैबिनेट, क्या ये सोफे के सामने है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सोफा कहाँ है, ये रहा आपका सोफा, तो ये तो सामने नहीं है, ये पीछे की साइड है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आंसर में लिख देंगे नो, नहीं, द कैबिनेट इज नॉट इन द फ्रंट ऑफ सोफा, मतलब कि कैबिनेट आपका सोफा के सामने नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं जी। इसमें लिखा है क्वेश्चन में व्हाट आर द 2 men wearing over them faces, पूछा है कि ये जो 2 आदमी हैं पीछे, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये अपने फेस पर उन्होंने क्या पहना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर द 2 men are wearing masks ओवर देयर फेसेस, मतलब कि जो 2 मैन हैं उन्होंने अपने फेस पर क्या पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है। उसके बाद देखते हैं एच क्वेश्चन व्हाट इज द 1 man कैरिंग। इसमें ये पूछा हुआ है कि जो 2 मैन हैं पीछे साइड, उसमें से एक ने क्या कैरी किया हुआ है, क्या उठाया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रहा मैन, और इसने क्या उठाया हुआ है, एक रेडियो सेट उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम आंसर में लिख देंगे द 1 man is carrying द रेडियो सेट, मतलब कि उसने क्या उठाया हुआ है उसने एक रेडियो सेट उठाया हुआ है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन आई। इसमें लिखा है व्हाट इज द अदर मैन डूइंग, मतलब जो दूसरा आदमी है वो क्या कर रहा है। तो ये रहा आपका दूसरा वाला आदमी, ये क्या कर रहा है, ये कैबिनेट से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम आंसर में लिख देंगे कि द अदर मैन इज ट्राइंग टू स्टील समथिंग फ्रॉम द कैबिनेट, मतलब कि जो दूसरा आदमी है वो कैबिनेट से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन जे। इसमें लिखा है डू द पीपल इन द रूम नो व्हाट इज हैपनिंग, मतलब कि ये पूछा गया है इसमें कि ये जो सारे लोग हैं क्या इनको पता है कि पीछे क्या चल रहा है रूम में। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लोग तो अपना आराम से बैठे हुए हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, है ना, फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मदर कुछ बुन रही हैं, ग्रैंड मदर कुछ पढ़ रही हैं, है ना, लेकिन पीछे चोर उनके घर से कुछ चुरा रहे हैं, ये इनको पता नहीं चल रहा। तो इसी को हम लिख देंगे आंसर में नो, द पीपल इन द रूम डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, मतलब कि लोगों को नहीं पता जो रूम में है कि रूम में क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थी आज की आपकी वर्कशीट। ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना फॉरवर्ड किए पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर
आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो मैंने हमारा टेलीग्राम एक ऐप है, उस पर हमारा चैनल है जिस पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका लिंक मैं उस पर डाल देता हूँ, जिससे कि सभी को वीडियो के बारे में पता चल जाता है और वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको कल बुधवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।